तिरुपति बालाजी के सामने खड़े होकर जब नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का दिल पिघल जाता है तो सोचिए वहां पर कैसी दिव्य ऊर्जा बहती होगी जो राजाओं को भी भक्त बना देती है भाई। दोस्तों, तिरुपति बालाजी वो धाम है जहां पर राजा, संत, ऋषि और आम इंसान सब एक ही भाव में खड़े रहते हैं। और इसी पवित्र धाम में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कई बार दर्शन के लिए गए। जब मोदी जी तिरुमला की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं ना, तो एक पल के लिए दुनिया की सारी जिम्मेदारियां, सारी राजनीतिक हलचलें, सब कुछ पीछे छूट जाता है भाई। और वहां पर बस एक ही भावना बचती है और वो है आस्था। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी के सामने खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले देश की शांति, एकता और समृद्धि की प्रार्थना की। एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उनका सबसे पहला संकल्प यही था कि हे भगवान वेंकटेश्वर, मेरे देश के हर नागरिक पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद मोदी जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि मांगी तो भारत की प्रगति और विकास का वरदान। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने विशेष रूप से ये प्रार्थना की कि भारत विश्व में अग्रणी बने, हर युवा को अवसर मिले और देश का भविष्य हमेशा उज्जवल हो। उन्हें तिरुपति बालाजी के सामने खड़े होकर यही भरोसा था कि जहां पर इच्छा निर्मल होना, वहां पर वरदान अवश्य मिलता है। जब मोदी जी मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे ना, तो उसी समय उनका चेहरा पूर्ण शांति और विनम्रता से भरा हुआ था, जैसे कि कोई साधारण भक्त अपने देश, अपने लोगों और अपने परिवार की ही तरह अपनी मातृभूमि के लिए आशीर्वाद मांग रहा हो। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे एक नेता भी तिरुपति बालाजी के सामने सर झुकाकर देश के लिए प्रार्थना करता है ना, तो समझिए सिर्फ एक पूजा नहीं, ये भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं जो हर इंसान को, चाहे वो फिर साधारण या फिर असाधारण हो, ईश्वर से जोड़ ही देती है। अगर आप भी कभी तिरुपति बालाजी के दरबार में जाए ना, तो बस इतना याद रखना कि वहाँ पर मांगी गई हर प्रार्थना, दिल से निकले हर शब्द सीधे भगवान वेंकटेश्वर तक पहुँचते हैं भाई। विश्वास नहीं है तो एक बार तिरुमला जाकर देख लेना। चमत्कार ना हो जाए ना, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता देना। जय बालाजी महाराज, जय वेंकटेश्वर धाम।